ताड़का वध के बाद वन में शांति छा गई। ऋषिमुनि जो वर्षों से भय में जी रहे थे, अब उनके चेहरे पर सुकून था। तभी ऋषि विश्वामित्र ने प्रेम से कहा, राम, अब समय है एक और कर्तव्य का। तुम्हें मेरे यज्ञ की रक्षा करनी होगी। रामा और लक्ष्मण ने विनम्रता से सिर झुका दिया। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज पूरे वन में फैल गई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रही। अचानक आकाश में अंधकार छा गया। तेज गर्जना हुई। राक्षस मरीचा और सुबाहु आ गए। वे यज्ञ में मांस और रक्त बरसाने लगे। ऋषि भयभीत हो उठे। तभी राम आगे बढ़े। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन भीतर अडिग शक्ति। उन्होंने एक दिव्य बाण उठाया। पहला बाण सुबाहु वहीं समाप्त हो गया। दूसरा बाण मारीच को सैकड़ों योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। क्षण भर में अंधकार समाप्त हो गया। यज्ञ सुरक्षित पूरा हुआ। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राम, तुम केवल योद्धा नहीं, तुम धर्म के रक्षक हो। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया और कहा, अब तुम्हें मिथिला चलना होगा। वन के रास्ते चलते हुए विश्वामित्र दोनों भाइयों को हर स्थान की कथा सुनाते रहे। हर वृक्ष, हर नदी, मानो कोई पुरानी कहानी कह रही हो। राम ध्यान से सुनते, लक्ष्मण उत्साह से चलते। कुछ दूर आगे एक शांत, सूना आश्रम दिखाई दिया। वहां एक पत्थर पड़ा था। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना वीरान क्यों है? तब विश्वामित्र ने गहरी सांस लेकर कथा सुनाई। अहिल्या की कहानी। यह थी अहिल्या, ऋषि गौतमा की पत्नी। वे अत्यंत सुंदर और पवित्र थी। लेकिन एक दिन देवता इंद्र ने छल किया। ऋषि गौतम क्रोधित हो गए और उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया, तुम पत्थर बन जाओगी जब तक राम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। राम आगे बढ़े। उनका हृदय करुणा से भर गया। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को छुआ, एक दिव्य प्रकाश फैला। पत्थर धीरे धीरे बदलने लगा और अहिल्या अपने असली रूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, आपने मुझे मुक्ति दी। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब यात्रा आगे बढ़ रही है, मिथिला की ओर, जहां एक ऐसा धनुष रखा है जिसे आज तक कोई नहीं उठा पाया, और वहीं होने वाली है राम और सीता की पहली मुलाकात। लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। पूरी जनकपुरी जैसे रुक गई। लोग उनकी ओर देखने लगे। हर कोई उनके तेज से प्रभावित था। राजा जनका ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। महल के बगीचे में सीता फूल तोड़ रही थी। उसी समय राम वहां से गुजरे। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे थम गया। सीता के हाथ रुक गए। राम के कदम ठहर गए। बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को महसूस कर लिया। यह प्रेम नहीं, यह एक दिव्य पहचान थी। सीता मन ही मन सोचने लगी, क्या यही वो हैं जिनके लिए मेरा हृदय बना है? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक विश्वास था। जनकपुरी में भव्य सभा सजी। राजा जनका ने घोषणा की, जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। एक एक करके बड़े बड़े राजा आगे आए। किसी ने कोशिश की, कोई हिला भी न सका। धनुष जैसे पहाड़ बन गया था। सीता की आंखों में चिंता बढ़ने लगी। राजा जनक बोले, क्या इस धरती पर कोई योग्य वीर नहीं? यह सुनकर सभा में निराशा छा गई। तभी गुरु विश्वामित्र बोले, राम, अब तुम प्रयास करो। राम शांत भाव से आगे बढ़े। कोई घमंड नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक दिव्य आत्मविश्वास। सीता की नजरें उन पर टिकी थी। राम ने सहजता से धनुष उठाया। सभा हैरान रह गई। और जैसे ही उन्होंने उसे चढ़ाने की कोशिश की, धड़ाम, धनुष टूट गया। सीता के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने वरमाला उठाई और राम के गले में डाल दी। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह आत्माओं का मिलन था। अचानक धरती कांप उठी। परशुराम प्रकट हुए। किसने शिव धनुष तोड़ा? सभा में डर फैल गया।
राम ने विनम्रता से कहा, मैंने धनुष तोड़ा, लेकिन अहंकार से नहीं। उनकी शांति देखकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया। अब विवाह की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आगे सब आसान रहेगा या कोई नई परीक्षा आने वाली है? एक नजर में शुरू हुआ यह मिलन क्या हमेशा साथ रहेगा? अगला पार्ट जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।